तू मेरे प्राण अदारे, प्रभु जी तू मेरे प्राण अदारे। प्रभु जी तू मेरे प्राण आधार, नमस्कार दंडवत बंदना, अनक बार जाऊं बार रहाओ, उठत बैठत सोवत जागत, चलो मन तुझे तार, सुख दुख इट मन की फिरता तुझी आगे तार। तू मेरे प्राण अदारे, प्रभु जी तू मेरे प्राण अदारे।
इष्ट मन की बिरता तुझी आज्ञाकार तू मेरी ओट बल बुद्ध तन तुम ही तुम मेरा परिवार जो तुम करो सोई पल हमरा जो किस करे सोई सुख मान भूला काहे फिर अजान कौन वक्त आई तेरे संग लट रहो रस लोभी पतंग राम नाम जप हृदय माहे नानक पत तेती कर जाहे जित वक्र को लैन तू आया राम नाम तन तन कर पाया तद अब मान ले हो मन मोल राम नाम हृदय में तोला सुख दुख इस मन की बिरता तुझी आगे तार तू मेरी ओट बल बुद्ध तन तुम ही तुम्हें मेरे परिवार जो तुम करो सोई पल हमरा एक नानक तुझ किरनार रस हरि दे नाम वाला पीला कानू मना डोल पीले हरि दे नाम वाला कानू मना डोल पीले नाम वाला कानू भला डोल दास रे प्यारे जी कानू मना डोल साहबे प्यारे जी कानू मना डोल साहबे प्यारे जी कानू मना डोल सापरे कानू मना डोल सापरे रस हरि दे नाम वाला कानू मना डोल सापरे
मत तुमको लाए को ओ राम नाम रत पियो। और सरकार गुरु बाबा जी की पावन पवित्र हजूरी च बैठी गुरु रूप गुरु सवारी साध संगत अपने समय ते सवासा नूं सफल करन वास्ते माई और भाई सारे ही प्रेमी जन दूरों नेड़ियों आपो अपने दुनियावी धंधे धंधारां तो छुटकारा पा करके जुगो जुग अटाल धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी विच पुज के अपनी जिंदगी दी अपने जीवन दियां अमोलक घड़ियां गुरु चरणों में लगा के सफल करन दी खेचला जानी कृपालता कर रहे हो। संत आओ थोड़ा जा समा सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब के चरणों में लाइए विचार करिए असीं तुसीं दुनिया से संसार से की करन वास्ते आए हाँ कर की रहे हम सानू करना की चाहिए। सत संगत जी ये मनुखा जन्म मिलिया ही परमेश्वर प्राप्ति वास्ते है। साध संगत परमेश्वर का सिमरन करने वास्ते सिमरन गुरु तू बिना नहीं हुंदा। गुरु शरण चंगे भागां तू बिना नहीं मिलती। बंदना हर बंदना किसी ने पूछो की हाल कहते ने बड़ा रंग लगे। रंग कोई बहुते पुत्रां करके नहीं लगे, रंग बहुतियां जमीनां करके नहीं लगता, रंग साध संबोधी माया करके नहीं लगता। ये चीज़ां तो गुसाई तुलसीदास जी फरमाउंदे ने कहते पापियां दे घर भी मिल जांदे। धीआं पुत्र जदों जायदादां तां चोरां दे भी मिल जांदे, ठग्गां दे घर भी मिल जांदे। आप जी फरमाउंदे ने संत समागम हर कथा ये दो गल्लां बड़ी मुश्किल नाल मिलदी ने। किहड़ियां किहड़ियां रब दे प्यारियां दी संगत परमेश्वर दे घर दीयां बबाणियां कहानियां। उठ फरीदा सुत्या दुनिया देखन जा कोई मिल जे हरदा हल्का कोई मिल जे हरदा बख्शिया तू भी बख्शिया जा। उठ फरीदा सुत्या दुनिया देखन जा जे कोई मिल जे बख्शिया रब दा तू भी बख्शिया जा। बख्शिया दी संगत तेनू बख्श देवेगी बख्शा देवेगी। कोई जन हास्यों देवा योर चरण गो बको सुरसना दीजा प्राण अकोर। अयूर प्रमोद ने जिन्हां दे संदलियां दुरमत मंजे मित्र साडड़े सेई हौट डेती जग सवाया जन नानक बिरले के मैं अर्ज करिया। गोसाई जी प्रमोद ने संग समागम हर कथा तुलसी दुर्लभ दोले कहंदे दो गल्लां मुश्किल मिलदियां ने। एक सतपुरुषां दी संगत दूजियां परमेश्वर दे घर दीयां बबाणियां कहानियां। कहंदे ने रही गल सुतदारा धन लक्ष्मी कहंदे धीआं पुत्रां दी गल औरत दी गल पैसे दी गल ये तां कहंदे ने पापियां दे घरे भी ढेर लगे होए ने। सुतदारा धन लक्ष्मी पापी के भी होए बहुता रंग बहुतियां जमीनां करके नहीं लगता, बहुतियां जायदादां करके नहीं लगता, बहुते धीआं पुत्रां करके नहीं लगता। रंग किवें लगदा है किनू रंग लगे लाल रंग तिसको लगा जिसके बड़ भागा मैला कदे ना होवी ना लागे। दागा जिन्ने भी दाग रंग असीं देखदे ना जीवन दे ये सारे मैले हो जांदे ने। मैले जवानी दे आउण बचपन दा रंग मैला हो जांदा, बुढ़ापा आउण जवानी दा रंग मैला हो जांदा, मौत आउण सारा जीवन ही देख लो साध संग दी की बन जांदा है। सारा जीवन ही मैला हो जांदा है। मौत आउण तो सब कुछ ही मैला है ना, पर साध संग दी महाराज प्रमोदन बड़े भाग भेटे गुरुदेवा कहड़े कूड़े नहीं बोलते असीं। कहो वाहिगुरू कहो वाहिगुरू असीं बोलते हैं सच ते जिहड़ी सच है बाणी। कहो वाहिगुरू बाकी तो सब झूठ है। नाम तेरो आरती मज्जन मुरारे जे हुण तुहानूं कहीए भी शराबां पीया करो मांस खाया करो माफ करना कृपाना उतार के ना अमृत छकण तो बाद किली दे टंग दिया करो फिर ते हो गया ना मिठा बोलदे। पर खालसा जी सच बोलदे आ सच ते सच ने कम आउणा ते अज दे झूठ दीयां पंडां तुहाडे अगे रख के ना खोल के झूठ दीयां पंडां गुरु ग्रंथ दी हजूरी च झूठ बोली जाणगे
माफ करना ते करके पौड़ इकट्ठे ते राह पै जाणगे। पर खालसा जी झाती मार के देखना तुहाडे नाल धोखा कर रहे, धोखा। ते जिहड़ा धोखा किसी नाल करना चंगी गल है कि माड़ी गल है? माड़ी गल है ना। असीं तुहाडे नाल धोखा करन वास्ते नहीं आए। खालसा जी गुरसिख दो गुण ने, वो गुरु की गल करदा ते गुरु की गल सुनदा। जिहड़ा अपनी गल करदा किसी की गल सुनदा वो गुरसिख तां की वो सिੱਖੀ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ मीलों की दूरी ते बैठा है। पर खालसा जी दास अर्ज कर रहा जरा ध्यान नाल सुनना। ये सच है गुरबाणी जो जुग में अमृत साची बाणी। पर मिलती प्राप्त किन्हां नूं हुंदी है? इन्हां दे बड़े कर्म हुंदे ने, पूरे कर्म हुंदे ने। पर माफ करना मैं अर्ज कर रहा साध संगत जी, रंग किनू लगदा है? बड़े भाग भेटे गुरदेवा जिहदे चंगे कर्म हुंदे ने। चंगे कर्म किहदे ने? जिन्हों साथ गुरु शरण प्राप्त हो जाए। बंदना हर बंदना गुण गावो गोपाल राय रहाओ। बड़े भाग भेटे गुरदेवा कोट अपराध मिटे हर सेवा। खालसा जी पहली गल मनुखा जन्म ही नहीं मिलता। जे मनुखा जन्म मिल जाए फिर गुरु शरण प्राप्त नहीं होंदी। जे गुरु शरण भी मिल जाए फिर चंगे कर्मां तो बिना फायदा नहीं उठाया जा सकता। नगुरे बंदे की मुक्ति तो किते रह गई। नगुरा पुरुष खालसा जी, नगुरे पुरुष नूं तां अगला जन्म भी मनुखा जन्म नहीं मिलना। नगुरा पुरुष गुरु जी कहते हैं नगुरे की मुक्ति तो किते रह गई। नगुरे का नाम लिया पाप लगता, पाप। नगुरे का नाम लिया पाप लगता। सतगुरु बाजो गुरनी कोई नगुरे का है नौ बुरा। नगुरा पुरुष कहते हैं जिस थान ते बैठदा सवा गज धरती है जिहड़ी अपवित्र हो जाती। सवा गज धरती भ्रिष्टी जाती, सवा गज धरती पलीत हो जाती। जदों कोई गल समझाउणी होवे कोई प्रमाण या दलील दे के समझाई जा करती है। गुरु जी फरमाउंदे ने मरदानिया गुरबन ज्ञान न होए भाई, गुरबन ज्ञान न होए, गुरबन ज्ञान न होए, गुरबन ज्ञान न होए, गुरबन ज्ञान न होए भाई, गुरबन ज्ञान न होए, गुरबन ज्ञान न होए भाई, गुरबन ज्ञान न होए। ज्ञान ना होए गुरु तो बिना ज्ञान नहीं हुंदा। जिवें सूरज तो बिना ब्रह्मांड का हनेरा दूर नहीं हो सकता। सूरज ब्रह्मांड के हनेरे नूं दूर तो कर सकता है पर मन के हनेरे नूं दूर नहीं कर सकता। गुरु जी फरमाउंदे ने बलिहारी गुर अपने देवहाड़ी सतवार जिन मानस ते देवते किए करतन लागी वार। जे सौ चंदा उगवै सूरज चढ़े हजार, सैकड़े चंद्रमा निकल पैन, हजारां सूरज चढ़ पैन। सैकड़े चंद्रमा ते हजारां सूरजां की जिन्नी रोशनी हुंदी ना, गुरु जी कहते हैं इन्नी रोशनी होने के बावजूद भी जे सिख नूं गुरु
गुरु शरण प्रार्थना ना होवे ओदे मन दा हनेरा दूर नहीं हो सकता। इते चानण होंदियां गुर बिन घोर अंधार। माफ करना सूरज ब्रह्मंड के हनेरे नूं दूर कर सकता, पर मन के हनेरे नूं दूर नहीं कर सकता। मन के हनेरे नूं तां गुरु दूर कर सकता है। भाई रे गुरु बिन ज्ञान ना होए, गुरु तो बिना ज्ञान नहीं हुंदा, ज्ञान तो बिना कल्याण जानी मुक्ति नहीं होया करदी। अगे गुरु जी प्रमाण कीदा दिंदे ने, पुछो बरमे नार दे वेद व्यासे। भावें कहंदे ने बर्मा नूं पुछ लो, भावें बर्मा दे पुत्र नारद नूं पुछ लो, भावें वेद व्यास नूं पुछ लो जाके कि गुरु तो बिना मुक्ति नहीं होया करदी। पहुंचो सलेर दीआं चोटियां ते। गुरु नानक जी के चरनां दे विच गुरु नानक साहब नाल सिद्धां दी बड़ी ज्ञान चर्चा हुई, वाद विवाद हुए। अखीर सिद्धां नूं मन दी खानी पई, मूँह दी खानी पई और यह गल कहनी पई, धन नानक तेरी वड्डी कमाई। वो परम सिद्धा ने गुरु जी के चरणों में बेनती की, गरीनवाज कृपा करके ये दसना करो कि संसार की रचना को कौन चला रहा है, संसार की रचना कैसे चल रही है। जदों कोई गल समझाउणी होंदी खालसा जी कोई दलील या प्रमाण दे के समझाई जाया करती है, उस मौके गुरु जी ने श्री जपजी साहब की यह पौड़ी उच्चारण की, सिद्धो तीन लोग 14 भवन मने ने। माफ कर तीन लोग कह लो, 14 भवन भी कहा जाता है। गुरु जी लगे कर सिद्धो जिमें माफ करना खालसा जी, जिमें साडे हिंदुस्तान दी 25 या 26 स्टेटां ने। माफ करना हर स्टेट का CM कह लो, चीफ मिनिस्टर कह लो, अलहदा, पर जिहड़ा कंट्रोलर है, जिहड़ा सेंटर है, वो एक दिल्ली है। गुरु जी लगे कर सिद्धो सारी दुनिया का कंट्रोलर तो एक वैरू अंतरजामी आप ही है। पर तीन लोग 14 भवन भी कहा जाता है जिन्होंने। गुरु जी लगे कह इस तरह कंट्रोलर तो हर दुनिया का वैरू अंतरजामी आप ही है, पर हर एक लोक का एक ब्रह्म है, एक विष्णु है, एक शिव जी है। माफ करना गुरु जी लगे कहना, एक माई जुगत व्याई, तीन चेले प्रमाण, एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवान। ब्रह्मा संसार की उत्पत्ति करते हैं, विष्णु जी रोजी देंगे हैं, और सात सौ शिव जी भोलेनाथ लहता जनी विनाश करते हैं। पर माफ करना देखो किदा प्रमाण दिता है खालसा जी, जिस वो ब्रह्मा जिस तू सृष्टि की उत्पत्ति मनी है। गुरु जी कहते ने ए मर्दानिया भावें ब्रह्मा नूं पुछ लो, जा भावें ब्रह्मा दे पुत्र नारद नूं पुछ लो, पुछो ब्रह्मे नार दे वेद व्यासे होए। खालसा जी पहुंचो काशी, साडे हिंदुस्तान दे विच जुगा जगांतर तो संतां भगतां दा केंद्र तुरिया आ रहा है। सतयुग दा वेड़ा सी, गुरु की संगत किसी समय काशी दे विच बहुत बड़े बड़े विद्वान पुरुषों की सभा लगी हुई है। इस सभा दे विच ब्रह्मा दा पुत्र नारद बैठा हुआ है। नारद अजे नगुर है, नारद नूं अजे गुरु शरण प्राप्त नहीं हुई। 707 के विचार चल रहे, सर्दियों के दिन। सत की है? आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। असत की है? माफ कर, जो इन अखां नूं नजर आउंदा है यह असत है। असी जन्म लैण तो पहला भी इत्थे नहीं सां, असी मरण तो बाद भी इत्थे नहीं होवांगे। तो देखिया कूड़ राजा, राजा भी जन्म लैण तो पहला नहीं सी, मरण तो बाद इत्थे नहीं होना। प्रजा भी जन्म लैण तो पहला इत्थे नहीं सी, मरण तो बाद इत्थे नहीं होनी। संसार भी जन्म लैण तो पहला इत्थे नहीं सी, और मरण तो बाद भी इत्थे नहीं होना। तदे गुरु जी कहते कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार। भगत रविदास जी फरमाउंदे ने, झूठे सगल पसारे हर के नाम तू बिना, झूठे सगल पसारे हर के नाम तू बिना, झूठे सगल पसारे हर के नाम तू बिना, झूठे सगल पसारे हर के नाम तू बिना।
नाम तू बिना, नाम तू बिना, नाम तू बिना, हर के नाम तू बिना। विचार चल रही है। इसे सभा विच बर्मा दा पुत्र नारद बैठा होया है, जिसनू कदे गुरु शरण प्राप्त नहीं हुई, गुरा है। वो समा आया जदों संगत की समाप्ति हुई, सारे सतपुरुष आपो अपने घरां नूं ठिकाणे चले गए। अज बर्मा दा पुत्र नारद शाम के समय टहलदे सैर करते करते उत्थे पुजदा जिथे सवेर के समय इन्हां विद्वान पुरुषां की सभा लगी सी। ये बर्मा का पुत्र नारद की देखता है कि जिस थां ते मैं बैठा होया सां, उस थां ते कुछ मजदूर कसियां तसले टोकरियां चलो लैके ना उस थां ते मिट्टी पट के दूर दरेडे ले जा रहे हैं और दूर दरेडों फिर साफ शुद्ध मिट्टी लिया के उस थां ते पा रहे हैं। बर्मा का पुत्र नारद बड़ा हैरान होया कि ये मजदूर कर की रहे ने। एक पासे तो इस थां तो मिट्टी पट के दूर ले जा रहे हैं, दूजे पास फिर इस थां ते मिट्टी लिया के पारण जिते मैं बैठा होया था। साफ संबरमा के पुत्र नारद ने अगे बढ़ के पूछना किया इन्होंने मजदूरों को भी तुसीं कर की रहे। एक पासे तो तुसीं इतों मिट्टी पट के दूर दरेडे ले जा रहा है, फिर दूजे पासे मिट्टी लिया के इत्ते पा रहा हो। जेकर दूर दरेडियों मिट्टी लिया के इस थां ते पाउणी, भला इतों मिट्टी पट के दूर दरेडे ले जाने की जरूरत है, की लोड़ पई है। साध संगत मजदूरों को नहीं सी पता कि यही बर्मा का पुत्र नारद है। पर लगे कण प्रेमियां, असीं सुनिया एक कोई बर्मा का पुत्र नारद है जो अजे नुगरा है, जिसनों गुरु शरण प्राप्त नहीं हुई। कहना कीता पर प्रेमियां तैनूं नहीं पता, तू नहीं सुनिया। जिस थां ते नुगरा पुरुष बैठदा है उत्थे सभा विच धरती दृष्टि जाती है। सवेर के समय इत्थे सतपुरुषां की सभा लगी सी। सभा च इस थां ते बैठा सी बर्मा का पुत्र नारद। ओहदे इत्थे बैठने करके जिहड़ी सभा विच धरती दृष्टि जा चुकी है ना, वो दृष्टि जा चुकी मिट्टी पट के असीं दूर दरेडे ले जा रहे हैं और दूर दरेडों साफ ते शुद्ध मिट्टी लिया के पा रहे हैं। जदों मजदूरों ने यह गल कही ना, बर्मा का पुत्र नारद बोल उठिया, लगा कण प्रेमियों वो नारद तां मैं ही हाँ। मजदूरों ने कहना कीता प्रेमियां छेती तू छेती इत्थों चला जा, नहीं तो तू जिथे जिथे गया ना उथे उथे धरती दृष्टि जाएगी और सानू उतों मिट्टी पट के दूर दरेडे ले जानी पवेगी। तद एवं नहीं क्या कबीर साहब ने, कबीर साकत संग न कीजिए दूरों जाइए भाज, कारो बासन परसी है तो मिश लागे। दाग कहते ने कि जे वेख्या ना नुगरा पुरुष तुरया आ रहा, सागत पुरुष तुरया आ रहा है, कहते ने ओदी संगत की करनी, साकत दी नुगरे दी परछाई भी बुरी है।
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੂਰੋਂ ਭੱਜ ਜੋ। ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲਖ ਨਾ ਭਰੇ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਕੱਪੜਾ ਟੱਚ ਕਰ ਜੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ। ਇਵੇਂ ਸਾਖਤ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਨ ਤੇ ਭੈੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੂੰਜੀ ਦੱਸਿਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਗੁਰਾ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਗੁਰੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗਿਓ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਖਾ ਹੀ ਜਾਏ। ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਦੱਸਿਆ ਨਗੁਰੇ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਆਪ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅਕਿਰਤ ਘਣਾ ਹਰ ਵਿਸਰਿਆ ਜੋਨੀ ਪਰਮੇਤ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅਕਿਰਤ ਘਣ, ਨਗੁਰਾ, ਸਾਕਤ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਨਮੁਖ ਜਿਹਦੇ ਅੰਤਰੀਵ ਭਾਵ ਇੱਕੋ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਤ ਦੀ ਭੰਗਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮਾਸ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿੰਨ ਕੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖੋਪਰੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਢੱਕ ਕੇ ਲੈ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਢੱਕ ਲੈ ਚੱਲੀ ਚੂੜੀ। ਜਾਤ ਦੀ ਭੰਗਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿੰਨ ਕੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖੋਪਰੀ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮਾਸ ਵੀ ਭੈੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਥ ਸਾਥ ਜੀ ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖੋਪਰੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਢੱਕ ਲੈ ਚੱਲੀ ਚੂੜੀ। ਉਹ ਜਾਤ ਦੀ ਭੰਗਣ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿੱਚ ਰਿੰਨ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖੋਪਰੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਢੱਕ ਕੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਭੰਗਣ ਇਹ ਕੀ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਢੱਕ ਕੇ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮਤ ਪੁੱਛੋ। ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਸਾਧ ਭੰਗਣ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸੱਜਣ ਪੁਰਸ਼ ਮੈਂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ 'ਚ ਰਿੰਨ ਕੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖੋਪਰੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇੰਨੀ ਭੈੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਭੰਗਣ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਸੱਜਣ ਪੁਰਸ਼ ਮਾਸ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਮਾੜਾ ਕੁੱਤੇ ਦਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਬੁਰੀ ਹੈ, ਖੋਪਰੀ ਵੀ ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਿਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੈੜੀਆਂ ਨੇ, ਗੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਭੰਗਣ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਸੱਜਣ ਪੁਰਸ਼ ਪਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੰਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਢੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਰੀ ਮਤੇ ਕਿਸੇ ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਜਾਂ ਨਗੁਰੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਬੁਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਭੈੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ। ਇੱਧਰ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਨਾਰਦ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਚਲਾ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਧਰਤੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਯਕੀਨ ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਯਕੀਨ ਵੀ ਨਗੁਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਨਗੁਰੇ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਮਾਸਟਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਂਦਾ, ਕਾਕਾ ਕੀ ਗੱਲ ਬਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਉਹ ਆਖਦਾ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਐ ਕਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬੱਚੇ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਬੱਚੇ ਪਾਸੋਂ ਸਮਝਦਾ। ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਜੇ ਕੋਲੋਂ ਸਮਝ ਲੈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਪੁੱਛੋ ਬਰਮੇ ਨਾਰਦ, ਭਾਵੇਂ ਬਰਮਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜਾ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਨਾਰਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਜਿਹਨੇ ਚਾਰਾਂ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸ਼ਸਤਰਕਾਰ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਬਿਨਾ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਪੁੱਛੋ ਬਰਮੇ ਨਾਰਦ।
ਨੁਗਰਿਆਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਘਿਆੜਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਤਾਮਸੀ ਜੁਨੀਆਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀਆਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਪਤ ਜਲੰਧੇ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਮਰਦਾਨੇ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਬੜੇ ਘੋਰ ਸੰਘਣੇ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਜੰਗਲ ਮਾਨੋ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪਪੰਟ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਣ ਸਾਧ ਜਨ ਸੁਖਾਨ ਸੁਰੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਚੌਰ ਕਾਰਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੋ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਖੁੱਲੀ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਸੂਰਜ ਢਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਤੇ ਪਈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਮਰਦਾਨਾ ਰਬਾਬ ਛੇੜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਚ ਰਬਾਬ ਛੇੜੀ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਚ ਰਬਾਬ ਛੇੜਨੀ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਚ? ਤੂੰ ਹੀ ਮੋਹਨਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੋਹਨਾ।
ਦਿਖਾਏ ਲੋਇਣ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਜੰਗਲ ਗੂੰਜ ਉੱਠਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਜੰਗਲ ਮਾਨੋ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਸ ਜਿਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਹੋਇਆ, ਟੱਚ ਹੋਇਆ, ਕਹਿ ਲਓ ਉਹ ਵਸਤੂ ਸ਼ੁੱਧ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਤਾਮਸੀ ਜੋਨੀ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਵਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹਦਾ ਸਰੀਰ ਬੜਾ ਦੁਰਬਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਦੌੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਇੰਝ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵਿਗਿਆੜ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਤੋਂ 100 ਗਜ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਵਿਗਿਆੜ ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਵਿਗਿਆੜ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਦੌੜਿਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਇੱਕਦਮ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼, ਉਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਮਸੀ ਜੂਨੀ ਦਾ ਜਾਨਵਰ, ਜਿਹਦਾ ਸਰੀਰ ਬੜਾ ਦੁਰਬਲ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਗਿਆੜ ਖੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਯਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵਿਗਿਆੜ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਵਿਗਿਆੜ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਦੌੜਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਇੱਕਦਮ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਰੁਕ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭੇਦ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਅਰਸ਼ਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। 3 ਲੋਕ 14 ਭਵਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਦੇ ਕਿਆ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਰਦਾਨਾ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਬਘਿਆੜ ਪਾਸੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਜੋ ਤੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੈਨੂੰ ਬਘਿਆੜ ਠੀਕ ਠੀਕ ਦੇਵੇਗਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 8ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੱਸ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਦੇਵੀ ਦਿਆਲ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਬਾੜ ਤੂੰ ਗੂੰਗੇ, ਕੰਨਾਂ ਤੂੰ ਬਹਿਰੇ, ਛੱਜੂ ਝੀਵਰ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਟੀ ਰੱਖ ਕੇ ਗੀਤਾ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਵਾਤੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਲੱਗਾ ਕਹਿਣ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਭਾਈ ਵਾਲੇ ਮਰਦਾਨੇ ਸਮੇਤ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਉੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਘਿਆੜ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਮਰਦਾਨਾ ਕੀ ਦੇਖਦਾ? ਬਘਿਆੜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਸੀ, ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਬਘਿਆੜ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਇੰਝ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੁਰਦਾ ਪਿਆ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੱਗੇ ਕਰ, ਮਰਦਾਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬਘਿਆੜ ਪਾਸੋਂ ਕੁਝ ਜੋ ਜੋ ਪੁੱਛੇਗਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੈਨੂੰ ਸਹੀ ਸਹੀ ਔਰ ਠੀਕ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ ਬਘਿਆੜ ਨੂੰ, ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬਘਿਆੜ, ਮੈਂ ਜਪਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰਬਾਬੀਆ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਹਰੀ ਦਾ ਸਰੀ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਘਿਆੜ, ਤੂੰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਦੌੜਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੈਂ, ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਦੁਰਬਲ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਬਘਿਆੜ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਇੱਕਦਮ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਰੁਕ ਜਾਣ ਚ ਕੀ ਭੇਦ ਹੈ? ਇਹ ਜੋ ਮੁਰਦਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿਆ ਤੇਰੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਖਾਧਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ, ਬਘਿਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਗਈ। ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਸਾਂ, ਦੇਖ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਕਿੰਨਾ ਦੁਰਬਲ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ। ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਆ ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ।
कहना कीता मर्दाना मैं दौड़ के तो इस करके आया सा जो मैनू यदी बदबू आई या समैल आई मैं बड़ा खुश होया। ये मर्दाना ये कोल जो मैं पुजा इस करके एकदम रुक गया क्योंकि मेरी खुराक सी। पर भाई मर्दाना मैनू खादा इस करके नहीं जदों तेरे गुरु बाबे दे उचारण कीते शब्द दियां धुना मेरे कन्नां विच पईयां गुरे दिखाए लगना। मर्दानिया ये गुरबाणी सुन के मैनू अगम ते नगम की सोझी हो गई। मैनू कई जन्मां दा ज्ञान हो गया। मर्दानिया भावें ये मुर्दा मेरा खाना सी मैनू ये शब्द सुन के कई जन्मां दा ज्ञान हो गया। भावें ये मुर्दा मेरा खाना सी मैं सोचा पता नहीं केड़े माड़े कर्म करके मैनू बघियाड़ वर्गी तामसी जूनी मिली है। ऐस मुर्दे नू खाण तो पहला मैं सुन के देखना किते ये नगुरा तो नहीं। माफ करना पता नहीं केड़े माड़े कर्म करके मैनू बघियाड़ दा जन्म मिलिया ते जे मैं नगुरे दे शरीर नू खा लिया पता नहीं मैनू किस घोर नरक विच गिरना पवे। बघियाड़ ने कहना कीता मर्दाना मैनू खाण तो पहला तेरे पैरां नू सूंघिया। पैर केड़े पवित्र ने जिहड़े ठेकियां ते जांदे ने उत्थे लै जाणगे सीधे नरक नूं साथ संगे। पैर केड़े पवित्र ने सतगुरु पातशाह फरमाउंदे ने पैर सुहावे तो धिर जुगदे शीश सुहावा। चरनी गुरु बाबा जी फरमाउंदा ने पैर हुंदा ने सुहावा सच्चे पातशाह शर्म तेरी मैं अपने मन में सोचा इस मुर्गे को खाण तो पहला इन्हू सुन के देखना कि पीरा ते नहीं नुकरा ते नहीं। मर्दानी ने सब तो पहला पैरों में सुंघिया कि पैरा करके गुरु घर गया हो पैर पवित्र हो। पर माफ करना जिस बच्चे ने गुरु के स्कूल नहीं जाना में पढ़ना की है आख्या मर्दानी नुकरा सी पीना सी जब तेरे पैरों में सुंघिया कली गुरु घर नहीं गया पैरों सुन के माफ करना सिर फेर दिता भुखे रहना मंजूर कर दिया पर गुरे के पैरों खाना वाजिब नहीं समझिया। कहना कीता मर्दानिया फिर मेरे हत्थों में सुंघिया हथ केड़ा पवित्र ने आह खालसा जी हथों पवित्र ने जिस दुनिया से कमाई है मर्दाना फिर मैं तेन गुरु के हथों में गया शायद ने ऐसा करके गुरु घर की सेवा की
की होवे ते हथ पवित्र होना। गुरु प्यारिओ जिस बच्चे ने स्कूल नहीं जाना ने पढ़ना की है, जिन्हें गुरु घर नहीं आना उन्हें सेवा की करनी है। अरशा मैदानिया ए नुगराती गुरु घर नहीं गया ते सेवा की करनी थी। सदा भाई साहब फरमाते ने बाजुआ की सेवा चिरकार हत्ता परामुत कार हत्ता परामुत बाजुआ की सेवा लख बन जाता है। इवें किसी को खालसा की 100 बारी कह दिए लख लानत लख लानत तेन लख लानत 100 बारी लख लानत क्या खालसा की एक बारी ते घर बनता है। कहना कीता मर्दानिया मेरे हथों में चुंगिया चाह दिता करके ने गुरु घर की सेवा की होवे इहदे हथ पवित्र होण नुगराती गुरु घर ही नहीं गया सेवा की करनी थी। उच्च अनंदपुर साहब की पावन पुत्र धरती खालसा की पवित्र ताजा के मालक फौजा के दरबार सतगुरु कलगी हमारे पातशाह के रूहानी दरबार लगे हुए खालसा की गर्मियां के दिन गुरु जी दे लोड़ होवे गुरु जी अजेहा होवे जैसे बड़ू तेज बाता गुरु के लाल जी प्यारियों कुवार कुवार देवे बच्चियां तुम्हें तारा हो मुझे वार वार जी गर्मियां के दिन साधु पातशाह के पिछले पैर तो दीवान सजे ने खालसा जी रागी कीर्तनकारा ने जल पानी की सेवा करने वाले सेवादार जल पानी की पखा चलने वाले सेवादार पखे की गुरु के लंगर में सेवा करने वाले सेवादार गुरु के लंगर की और समा हो आया हजूर गुरु कलगियां वाले पातशाह को प्यास लगी खालसा जी हजूर ने सेवादार से कोई इशारा किया कि जल का गिलास लेके आओ। हजूर का इशारा समझते हुए एक 15-16 साल की उम्र का नौजवान गबरू उठ खलोता खालसा जी जिसके कपड़े बड़े बहुमूल्य ने खूबसूरत ने जिसके हाथ बड़े कोमल कोमल ने प्यारे प्यारे ने जिसकी रहनी बहनी तू पहरावे तू एक गल साफ नजर आती कि जिन्हें यह बच्चा किसी बहुत अमीर घराने का हो। हजूर का इशारा समझते हुए यह नौजवान गबरू तजारता गिलास लेके आया ਇਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਗਲਾਸ ਪਕੜਦੇ ਹੋਏ ਫੜਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਾਕਾ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ ਕਾਕਾ ਤੇ ਹੱਥ ਬੜੇ ਕੋਮਲ ਕੋਮਲ ਨੇ ਵੇਖੋ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੇਖੋ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਾਕਾ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤੈਂ ਕਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜੇ ਹੋਣ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਝੂਠੇ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜੇ ਹੋਣ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਸਾਧ ਨੇ ਪੱਖਾ ਝੱਲਿਆ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਝੂਠੇ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਧਰ ਹੈ पक्का झलना बड़ी दूर की गल है। होर सेवा करनी तो किते रही गरीब नमाज इन्हां हत्थां दे नाल तां मैं कदे रोटी दी बुरकी तोड़ के भी अपने मुंह च नहीं पाई।
सतगुरु पातशाह लगे कर काका कोई होर सेवा की गरीब नवाज जदों मैं खाना खाना होंदा ना मेरे माता पिता रोटी दी फुरकियां तोड़ तोड़ के मेरे मुंह च पाउंदे ने तां मैं खाना खांदा। हजूर ने जो जाता गिलास पड़िया सी खालसा जी समेत जल गिलास चला के परे मारे आख्या हो बड़ा नर्क हो गया। मुकी मुकी सेवादार अगे बढ़े ने इन्हां सेवादारां बेनती की कलगियां वाले आ साडे वेखदे वेखदे हजूर ने जल मंगिया सी जल छकिया नहीं सगों समेत जल गिलास चला के परे मारे गुरु जी अगे कहन सिखो तुहाडा हत्थ इक मुर्दे नूं लग गया सिखो तुहाडा हत्थ इक मुर्दे नूं लग गया सिख गुरु सिख लगे कहन मारे मुर्दे नूं सिखा क्या मारे कि जल च मक्खी मच्छर तो नहीं पै गया कोई कीड़ा मकोड़ा तो नहीं पै गया जो जल चला के परे मारे गुरु जी लगे कि सिखो कीड़ा मकोड़ा की पैना थी तुहानू कह रहा तुहाडा हत्थ इक मुर्दे नूं लग गया सिखा क्या मारे तो बड़े मीर घराने दा बच्चा गुरु जी लगे कहना सिखो भुल गया गुरु अर्जन देव दी बाणी नूं अत सुंदर कहंदे ने इन्ना सोहना होवे कि ओदे बराबर दुनिया ते कोई होर सोहना ना हो अत सुंदर चंद्र इन्ना चलाक होवे ओदे बराबर कोई होर चलाक ना होवे कुलीन इतनी बड़ी कोलदा होवे ओदे बराबर किसे दी होर उच्ची कोल ना होवे मुक्त ज्ञानी इन्ना मूंह दा ज्ञानवान होवे करना कुछ ते दिखाउणा होर इन्ना तलवंत होवे मुख ज्ञानी तलवंत मृतक कहिए नानका जो प्रीत नहीं भगवंत गुरु जी लगे कल सिखो भुल गया गुरु साहब की बाणी जिन अंतर सुरत ज्ञान नहीं पैकी नाही संग नानक मोया दा क्या मारना कोई आप मारे गोबिंद हजूर फरमाते ने सिखो भुल गया ओ बंदे जिन्हां दे अंदर परमेश्वर के घर की सोझी नहीं जिन अंतर सुरत ज्ञान नहीं भै की नहीं दर्शन मात्र की परमेश्वर का भै नहीं डर नहीं मर गया तो सिखो शरीर ने मुर्दा होना वो तो सारियां दा हो जाना एक दिन मुर्दा पर सिखो जिहड़ा जूंदा जी परमेश्वर का नाम नहीं जपदा नगुरा मोया वर्गा जी नाम नहीं जपदा नाम नहीं जपदा मोया वर्गा जी नाम नहीं जपदा नाम नहीं जपदा
गुरु जी लगे कर चिको ताजा हाथ मुर्दे नूं लग गया चिको दसो जदों कोई बंदा मर जाता है तुसीं मरे बंदे दे शरीर दा कोई वस्तु छुआ के टच करके छकदे हो सिखा आख्या पातशाह मुर्दे दे नाल तां कोई भी वस्तु छुआ के टच करके छकण नूं तैयार नहीं ते गुरु जी कहंदे फिर अजी किवें छक लेंगे अजी किवें जल छक लेंदे चिको जदों कोई मर जाता की करदे हो आख्या गरीब मां जद भी मर जाता ना अभी पहला उसका संस्कार करते हैं उस बाद इशनान करते हैं सागो सच्चे पातशाह फिर अभी इशनान करते हैं इशनान किए बिना अभी कुछ नहीं सकते गुरु जी लगे कदों चिको साडा भी हाथ मुर्दे नूं लग गया पानी का प्रबंध करो पहला अभी इशनान करांगे पहला जी इशनान करांगे तां जाके जल छकांगे खालसा जी पानी का प्रबंध किया गया हजूर ने पहला इशनान किया फिर साफ से शुद्ध जल मंगवा के छकिया हुण झाती मार के देख लो खालसा जी अमर छक चुकना नगुरा आहा नगुरे के हथों 10वें पातशाह ने जल नहीं छकिया नगुरा ने शरीर में बघियाड़ खाने वास्ते राजी नहीं खालसा जी तैयार नहीं जे भी नगुरे खालसा जी दसो खालसा जी जूदे जी गुरु घर नहीं आया मरण तो बाद शब्द पढ़ते ने गुरमुख जन्म सवार करके चले और दसो खालसा जी ने अभी नगुरिया साडा नगुरिया का वैरू ने की करना ताई भाई सब कर रहे हैं बाज गुरां दी सेवा सरकार हत्ता परम कार हत्ता तारू बाज गुरां दी सेवा बड़ा बड़ा फर्क तो मैं क्या ऐसे करके तो साडा बेटा करके जितना फर्क है उतना तर्क है नाम करना बघियाड़ ने आख्या मुल्तानी है करता जी साडा बने ते बने की बघियाड़ ने आख्या मुल्तानी है अब मुर्दे दे मुंह सुन के मैं भूखे रहना मंजूर करने पर खाना वाजू नहीं समझा तीसरे पातशाह कृपा करा ने भावें लखा पिलार बना ले मुख तो बानी हर के अपना
तो परम पुनारिया तुझे लगता है वो लाख सिंगार बनाया राज नहीं कभी विचार के वेख विचार के खालसा जी एक बारी क्या देना वाहिगुरु गुरु के महल माता गंगा ने साहब गुरु अर्जन देव महाराज के चरणों में बेनती की थी गरीब नवाज दुनिया नूं दाता बख्शन करने वाले सतगुरु सच्चे पातशाह जी हो दूजियां दे घरों अंधेरे नूं दूर करने वाले सतगुरु सच्चे पातशाह जी हो कृपा करो मैनूं भी एक पुत्र दी दान बख्शो कि सतगुरु पातशाह पुत्र की बख्शिश नहीं कर सकते सन गुरु साहब नूं पता सी आहा गंगा ने साडी दित्ती दान की कदर नहीं करनी आख्या गंगा पुत्रा वर्गियां दाता महापुरुषों की सेवा करके मिलती हैं चार पदार्थ जे कोई महंगा हाजना की सेवा जे कोई अपना हर नाम आख्या गरीब नवाज जेड़े महापुरुष के चरणों च जाइए गुरुदेव ने इशारा किया गंगा गुरु घर दे बाबा बुढ़ा जी ब्रह्म ज्ञानी गुरु घर दे अमर सिद्धांतु गुरसिख ब्रह्म ज्ञानी सेवादार जिन्हां नूं गुरु नानक पातशाह ने गुरु घर दे सिक्खी दा थंम और सिक्खी दे हक दा खिताब बख्शिया सिक्खी दी हक दा खिताब बख्शिया आख्या गंगा तो अजकल तू भाल दी वीर गुरु घर दी मझां चारदे ने आख्या गंगा बाबा बुढ़ा जी के चरणों में श्रद्धा रख के जाओ आपनू ओ पुत्र प्राप्ति का वर देंगे अमृत वे उठ के खालसा जी जिथे ध्यान भाव से सौ नहीं जिथे ध्यान भाव से सौ नहीं जिथे सौ आपका ध्यान नहीं खालसा आहा अमृत वे उठ के माता गंगा ने कैसे स्नान किया हार श्रृंगार लाए 26 किलो का पदार्थ तैयार किया खालसा जी बीबियों ये वचन तुहाडे सुनने वाला है वैसे तो सारे ने सुनने वाला कहते माता गंगा जी हाथ श्रृंगार लाए 36 किस्म के पदार्थ करके तैयार माता गंगा जी खालसा जी रथों में सवार होके ना माता गंगा जी कोलियां सखियां दासियां ना लेके ना बाबा बुढ़ा जी के पास पुत्र प्राप्ति का वर लेने वास्ते जा रहे हैं आहा अगे गुरु घर में अमर श्रद्धालु सिख ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी प्रभु को सिमरे से बेग होता थे प्रभु को सिमरे से सर्व के राजे संत अवर न काहू ज्ञानी बेप्रवाह सदा रंग हर के जाको पाग स्वामी रथा में पहिया ना उड़ती धूड़ वेख के ना बाबा जी नाल दा पालियां नूं पुछदे ने प्रेमियों आ गर्दा किहा उड़दा आ रहा है नाल दे साथियों ने आख्या बाबा जी पता लगा कि गुरु के महल माता गंगा जी हार श्रृंगार ला के रथां दे सवार होके आप जी परसों पुत्र प्राप्ति का वर लैण वास्ते आ रहे हैं बाबा बुढ़ा जी लगे कहना गुरु क्या किधर नूं भजड़ा पै गईयां ने पुत्र किते रथां दे चढ़ के मिलते हैं पुत्र किते हार श्रृंगार ला के मिलते हैं माता गंगा जी गुरु घर की मर्यादा भुल गए ने जिसका खडूर साहब की पावन पुत्र धरती के गुरु अंगद जी के चरणों में तीसरे पातशाह 12 वर्ष खालसा की पुठे पैरी पानी ढोना पिया माता गंगा जी गुरु घर की मर्यादा भुल गए ने किधर पै गई ने गुरु के भजरा खालसा ने बदल कर दिता माता गंगा जी वापस मुड़ आए ने आहा आज शाम के कीर्तन की समाप्ति तो बाद इधर बाबा जी को कंधे जंगल वाले पासे निकल गए माता जी वापस मुड़ आए ने नित रोज नेत्रेम की समाप्ति तो बाद ना जब गुरु अर्जन देव महाराज खालसा जी अपने महल में आए ने गुरु के महल माता गंगा ने दोवें चरण फड़ के बेनती की गुरु की लगे कि गंगा की पुत्र प्राप्ति का वर नहीं मिलया आख्या पातशाह वर की मिलना सी
बाबा बुढ़ा जी ने तो वर की थान से बदल कर दिता। किधरों पै गई ने गुरु के भाजना। गुरु जी लगे कि गंगा महापुर किसी ने शराब नहीं देते, तू किमें गई है? माता गंगा ने अगली घोड़े चलाने की कोशिश की, आख्या गरीब नवाजी जान तू कसर नहीं चली। हर श्रृंगार लाए, चंगे कपड़े, खूबसूरत कपड़े तन से धारण किए, गोलियां सखियां ते दासियां नाले के रत्ना में सवार होके गई। गुरु जी लगे कर गंगा तेरा जाना ठीक नहीं सी, जितू कुछ लेना होवे उसे झुकना पैंदा है। हर मुंडा गलत होवे सवाल ठीक नहीं निकलिया करता। बीबियो जब माता गंगा नू हर श्रृंगार ला के बाबा बुढ़ा जी ने कोल पुत्र प्राप्ति की थान से सलाम मिलता है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਝੂਰੀ ਤੇ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਵਰ ਮਿਲਣਗੇ? ਆਹਾ ਨਹੀਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੰਗਾ ਤੇਰਾ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਝੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਰੀਬ ਵਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂ? ਆਖਿਆ ਗੰਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਚਿਕੇਤੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ। ਆਹਾ आख्या गंगा अति आटा पीतो मिठिया रोटियां तैयार करके प्याज अचार गंढा रख के रोटियां ते लच्छियां चाटी लैके गंगा नंगे पैरी बाबा बुढ़ा जी के चरणों च जा। जेडे महापुरुष ने ना प्रेम दा भुखा है गोबिंद भुखा ना पदार खांदा, प्रेम दा भुखा है गोबिंद भुखा ना पदार खांदा, प्रेम दा भुखा है गोबिंद बोलिया करो। दूजे दिन अमृत वेले माता गंगा जी सिक्के स्नान किया। पुत्र प्राप्ति वास्ते माता गंगा जी हर कुर्बानी करनू तैयार सन। खालसा जी अति आटा पीसिया मिठिया रोटियां ऊपर चार गंढा प्याज करो रख के लस्सी वाली चाटी भर के ना रोटियां कोड़े च बन के अज माता गंगा जी नंगे पैरी जा रहे हैं। कल मन में तो होंगे सी मैं गुरु खानदान भी क्यों हाँ, अज मन में गरीबी है, कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावा। गुरु के महल माता गंगा जी जितू लेना हो खालसा जी उसे कुछ झुकना पैदा है। गुरु के महल माता गंगा जी अज नंगे पैरी जा रहे हैं। अखन विच प्रेम ने हंझू गारा ने खालसा जी माता गंगा जी नंगे पैरी तुरे आउंदे वेख के गुरु घर दे अनंत श्रद्धालु सेवादार ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी अगू दौड़े। खालसा जी माता गंगा के चरणों से ढह पै। आखिर माता अज भुख ने बड़ा जोर पाया सी, मैं दरख्तों के चढ़ चढ़ के तेरा राह देखता था कि माता जी जरूर प्रसादा लेके आउणगे। माता जी के सिर तो लस्सी वाली चाटी समेत रोटियां उतार लई, खोलियां कोने विच रोटियां फड़िया प्याज उत्ते मारी बट के मुक्की, जिन्हां विच छोटी जी बच्ची फुड़ के परे जाती। बाबा जी ने और प्याज की बच्ची पकड़ के प्रसाद वजों
माता गंगा जी के हथों में रख दे, आख्या माता इस बच्चे को छाग लो, तेरी कुख तो तलवार दे धनी योधे सूर में गुरु हरगोबिंद अवतार धारण करनगे। आख्या माता जिवें मैं मुक्की मार के गंढे का सिर भन दूंगा, जरा जालमां दे सिर ऐ भन के रख दूंगा। खालसा जी माता की खुशी का ठिकाना ना रहा। जदों हार श्रृंगार ला के गए टन उदों श्राप मिलिया कि गुरु साहब नूं हरमंदर साहब को जल्दी छड़ना पिया सी। खालसा जी जिन्हां ने इतिहास पढ़िया वो जानते हैं, जदों गरीबी च गए मुख सोमवारी हर के नाम सुना, सोमवारी हर के नाम सुना, मुख सोमवारी हर के नाम सुना, मुख सोमवारी हर के बाणी पड़ी है नमक उथे लड़ता खालसा दी जिथे जख्म होवे। कह दो ना वाहिगुरू सारे शरीर ते जख्म मर दो खालसा दी तुहानू जख्म लड़ूगा नहीं, पर जिस माफ करना सारे शरीर ते नमक मर दो तुहानू नमक लड़ूगा नहीं। जिथे जख्म होगा उथे नमक जरूर लड़ूगा। पानी ओनू चौबी दे विच कमी है खालसा जी। गुरसिख ते सच दी गल सुन के राजी है। गुरसिख ते कहंदा मैनू गुरु दी गल सुनावे, कदी बाणी पढ़ी है। बाबा फरीद जी तुरे जा रहे ने एक वेसवा एक बारी कह देना वाहिगुरू सुरमा मोटा रहन ते खालसा दी अपनी गोली दी मार पटाई कर रही है। बाबा फरीद जी नजर पई वेसवा ते, आख्या बीबा की गल है गोली नूं क्यों मार रही है? वो कहती बाबा जी मैं थोड़ा श्रृंगार कर दी है। काम प्यारी कामनी लोभी प्यारा दानव, भक्त प्यारा संत है ओ संत प्यारा राम। आख्या बाबा जी ए मेरी गोली है, मेरी दासी है, इन्हें आज सुरमा रगड़ते पीसते सुरमा मोटा रह गया। उस सुरमे मेरी अखा च रड़कदा है। फरीद ने आख्या बीबा सुरमा मोटा रह गया, गलती थोड़ी सजा बहुती। आख्या साई लोग कम करो, साई लोग रब दे बंदे कम करो, तुसीं की लेना? सुरमा मोटा रह गया मैनू मारना ही मारना है। फरीद जी ने बाणी उच्चारण की है, कभी बाणी पढ़ के देखी है फिर पता लगता है। फरीद ने श्लोक उच्चारण किया, जिस लोहे जग मोहया से दोहे में ढिठ कच्चल लेख न तैया। फरीद जी कहते हैं अखा ओ बेकारी अखा जिन्हें अखा ने माफ करना सारी दुनिया मोहन की कोशिश की है। समा आऊगा मैं देखूंगा क्या क्या चलेगा। वेसवा का कोई धर्म नहीं होता, वेसवा का कोई धर्म नहीं होता। एक समा आया तो वेसवा मर गई, नाल दी वेसवावां ने इस वेसवा नूं चुकवा के शहर को बार खालसा जी अगे कच्चे राह होंदे सन। शहर को बार किते कच्चे राह थोड़ी दूरी ते सदवाता 2 दिन गुजर गए। बेसवा का शरीर बदबू मारिया, अखा में कीड़े पै गए ने। आहा पंछी उन्हें डेलियां उन्हें अखा नूं कढ़ करके खा रहे ने। बाबा फरीद जी तुरे जा रहे हैं खालसा जी ते की देखिया बदबू बड़ी आ रही है। अपने मरीजों को कहते हैं, सेवकों को कहते भाई आ बदबू बड़ी आ रही, लगता कोई बंदा मरिया।
आख्या पता करो। जदों मरीजां ने पता किया तो आवाज दी बाबा जी उरा आए। मरीज जी अगे वो लगे कहण बाबा जी इत्थे इंज लगदा ओही वेसला जिहड़ी एक दिन सुरमा मोटा रहण ते अपनी गोदी दी मार पड़ाई कर रही थी। आहा मरीज जी लगे कहण वाह वेसला नूं वेख के कहंदा जिन्हां अखां च कज्जल रेख न फैंदियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੱਜਲੇ ਦੀ ਧਾਰ ਸੁਰਮੇ ਦੀ ਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਹਿ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਨਾ ਤੂੰ ਸੁਰਮਾ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਰੜਕਦਾ। ਅੱਜ ਪੰਛੀ ਵੇਖ ਬੈਠ ਅੱਜ ਪੰਛੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਕੱਜਲ ਰੇਖ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪੰਛੀ ਅਣ ਬੈਠ ਤੇ ਫਰੀਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾੜੇ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਭਾਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਜਲ ਰੇਖ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ पंछियां ने पाले पाल में जेरे कटल रेख नहीं की ओ पंछियां ने पाले पाल में जेरे कटल रेख नहीं की पंछियां ने पाले पाल खालसा जी नगोरे दी मुक्ति संत बाबा अतफ मस्तूर महत खालसा जी जिन्होंने 20वीं सदी का अवतार मने शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह की मौत तो बाद खालसा जी हिंदुस्तान में सिखा की गिनती 20 लाख माफ करना 8 लाख की आ गई थी। अंग्रेज गवर्नमेंट ने सीआईडी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट थी कि जिस तरीके सिख सिखी तो पतन होता जा रहा है जे इन्हों की यही दुर्दशा होती रही संमत 1900 तक दुनिया के इतिहास में सिखा की गिनती 0% होगी खालसा जी। और जेडे घर में झाड़ू नहीं फिरना जेडे कपड़े दूजे तीजे दिन साबन नहीं लगना जेडे घर में रोज रोज झाड़ू नहीं फिरना तो गंद ही फैलना होर की होना जेडे कपड़े दूजे तीजे दिन साबन नहीं लगना ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਲ ਹੀ ਪਾਤੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹਨੇ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਤੁਰੇ ਸਨ ਸੰਤ ਮਾਰਗ ਦੇ ਬਾਨੀ संत बाबा अतफ मस्तूर महापुरुष ठंडे पाटे फड़ के खालसा जी किन्नी तपस्या थी। श्री जाप साहब शब्द आउंदा है गोबिंद मुकंदे उधारे अपारे हरियंग करियंग निर्नामे अकामे मत्तू बने संगरूर जिले दी जड़ां च पैंदा है। ऐस शब्द जाप एक एक कर्म ते करदे करदे मस्तूर महापुरुष खालसा जी संगरूर तो चल के सचखंड झूठा दी धरती ते पुजन खालसा जी जदों महापुरुष तुरे सिखां दी गिनती 8 लाख थी। जदों महापुरुष सचखंड नूं गए
ਦੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ 19.5 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਮਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਖਣ ਪਹੁੰਚੋ ਨਾ ਨੰਦੇੜ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆਹਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਝੂਠਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੱਝਾਂ ਗਊਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕੁੰਡੇ ਨੇ ਮੁੜਵੇਂ ਨੇ। ਜੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਜਾਈਏ ਅੰਦਰ ਮੱਝਾਂ ਗਊਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਖੜਵੇਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਤਾਰ ਨੇ ਦਾਤਰੀ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮਸੂੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਗਏ ਨਾ, ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਪੁਲ ਤੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੁਝ ਮੱਝਾਂ ਗਊਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਰਾੜੇ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਮੱਝਾਂ ਗਊਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਗੱਡੀ ਸਲੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਕੀ ਕਰ ਗੱਡੀ ਸਲੋ ਕਰਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿ ਮੱਝਾਂ ਗਊਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਸੰਤ ਨੂੰ ਕਰਾ ਕੇ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਇਹ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਵਨੀ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇ ਬੈਠਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਟੇਕ ਕੇ ਬੈਠਦੀਆਂ। ਸਾਧੂ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦਾ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਵਨੀ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇ ਬੈਠਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਟੇਕ ਕੇ ਬੈਠਦੀਆਂ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਵਨੀ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇ ਬੈਠਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਟੇਕ ਕੇ ਬੈਠਦੀਆਂ। ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਸੰਤ ਮੇਰਾ ਮਸਤੂਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪ੍ਰੇਮੀਓ ਉਹੀ ਨਗੁਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਬੇ ਕਲਕੱਤਾ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਦੋ ਪੁੱਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਐਵੇਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਮੰਤਹੀਨ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਗੰਤ ਜਨਮ ਪ੍ਰੇਤਣੈ ਸੂਕਰੈ ਗਤ ਮੈਂ ਸਰਪ ਮੈਂ ਸਾਧ ਮੈਂ ਸਰਕਲੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰੇ ਨੇ ਸੰਤ ਮਾਰ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦਾ ਕਾਮ ਕੁੱਤਿਆਂ ਗਧਿਆਂ ਦੀ ਜੋਨੀ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਕਾਮ ਕੁੱਤਿਆਂ ਗਧਿਆਂ ਦੀ ਜੋਨੀ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ। ਦਾਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਅਸਮਾਨ ਵੀ ਫਿਰਿਆ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਜਰਮਨ ਈਰਾਨ ਵੀ ਫਿਰਿਆ ਆਇਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਤੁਰਕਸਤਾਨ ਵੀ ਫਿਰਿਆ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਪੈਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਨਰਕ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਖਾਲਸਾ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਭੈਣਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਆਂ, ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਨਮ ਬਾਲ ਖੰਡਾਰੇ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਸਿਗਰਟਾਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ? ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਤ? ਰੈਡੀ ਰਹੇ ਕੋਈ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਹੋ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਰਾਤ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਕਹਾਵੇ ਸੱਚ ਬਣਾ ਦੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇ ਕੌੜਾ ਬੋਲਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਸੱਚ ਕੂੜਾ ਜਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਧਾਰਨਾ ਪੜੀ
ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁਣ ਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਪਣਾ ਘਰ ਜੋ ਕੇ ਨੰਗਾ ਨੱਚਦਾ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰ ਜੋ ਨੰਗਾ ਨੱਚਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਪਣਾ ਨੰਗਾ ਨੱਚਦਾ आए कमाने वास्ते सी तो कदे हथों गवा के माड़े तो माड़े गरीब बंदा नहीं 50 दी पर किसी पराए मर्द के लड़के में निकल जाए और सिरे ला के मार देना टुकड़े करके छोड़ देना खून खालसा जी शर्म कर्म में छप खलोए कूड़ तेरे पर शर्म न रहे और फिर धर्म नहीं रहता आज जीवन किधर तुरया जा रहा है और किधर गया तेरा अमृत वेला किधर गया तेरा जीवन एक बारी फिर पढ़ ला ना जरा लाख दिनार बनाया मुझ सोना नहीं हर के सोना नहीं हर के नाम गुना और किसी संत को होंदा तो 9 महीने ला के जाता साडे बच्चे गिण गिण के दिन करते तो कहते संत जी ये साडा देश नहीं आप छेती तुर चलीए पर खालसा जी रोना एको करता इत्थे दा वातावरण वेख के दिल नहीं करता इत्थे आउण नूं पर खालसा जी कंबल उड़िया जाता सी कहो वैगरू दरिया दे विच कंबल उड़िया जाता सी कंबल दिल ते करदा साले ते बह जाइए जे आ कौड़ियां इकट्ठियां करनियां होंदियां खालसा जी असीं दुनिया दे बैंक काले कर दिंदे साडी झोली विच किसी ने खैर पाउणी है कोई खालसा दी अमर छकण वाला 200-400 बंदा दिओ पैसे दान कर देना कोई बहुत बड़ी गल नहीं जमीना दान कर देना कोई बहुत बड़ी गल नहीं कपड़ा दान कर देना कोई बहुत बड़ी गाड़ी है किसी को चंगा जीवन दे देना सब बड़ी गल खालसा जी कंबल उड़िया जाता सी दिन छिप चुका जी का मुंह मेरा होंदा जा रहा सी कुछ 2 मित्र तुरे जाते ने एक मित्र दूजे मित्र नूं कहंदा कंबल उड़िया जाता माफ करना उड़िया जाता सी शेर आंदा कंबल उड़िया जाता सी शेर आंदा मित्रा कंबल उड़िया जाता फड़ लै नूं कहंदा ठहर फिर जदों लगा ना कंबल नूं फड़ ते कोई शेर ने जफा पा लिया ओनूं नाल ही लई जांदा है जरा बाहरला साथी खलोता कहंदा मित्रा जे कंबल नहीं फड़िया जांदा इहनूं छड्ड दे जरा रुड़िया जांदा मित्रा कंबल नूं मैं ते छड्डना होणे नहीं मैनूं छड्डदा दिल दा करना धरती दे पैर ना रखीए पर खालसा जी ऐसे वेख रहे हो किवें आया इंग्लैंड किवें आया मैनूं पता नहीं किवें आया अरदासा कर करके आए गुरु रामदास जी खंड पाठ कराऊंगा कई ने तो कराए नहीं होने ऐसा कौन अमृत छको कहते ने संत जी ताड़ी मजबूरी है आज इंग्लैंड की गवर्नमेंट कह दे कि जेडे बंदे सवेरे सूरज चढ़ तो पहला तक
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਤੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਣ ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਖੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨੇਤਰਮ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕੱਢ ਕਰ ਦੂਗਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨੇਤਰ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕੱਢ ਕਰ ਦੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਜੇਗੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ ਕੈਸ ਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਘਸਾ ਦਿੰਦਾ ਭੇਵੇ ਵਾਲਾ ਨਾ ਕਿ ਲੱਖ ਲਾਂ ਨਿਕਾ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ऐसी माया दी हनेरी आई बड़े बड़े तार टुट गए माया दी हनेरी ओ बड़े बड़े तार टुट गए माया दी हनेरी मैं तो बंदे के सिर में छू गया और शायद गुरु चरणों में मत्था टेकिया हो अजकल मत्था भी साडा नवे डिजाइन का बन गया जिवें इंडिया थम जप की बोतल होती ना ऐ मुट्ठी बंद करके ने आए सिर भी गुरु चरणों से पूरा रखना खालसा जी जेड़ा लगे ना गुरु दे चरनी सिर तेरा सीत बंदिया विग्याड़ ने कहना किया मरदानिया मैं भुखे रहना मंजूर कर लिया ये तो सिर नूं सुंघिया शायद गुरु परमेश्वर के चरणों से इहने तिलक के मत्था टेकिया होवे इहदा सिर पवित्र होवे मरदानिया ये तो नुकरा सी मैं इहदा अंग अंग सुंघी प्रेमिया भुखे रहना मंजूर कर लिया पर इहदे नगुरे दे शरीर नूं खाना वाजिब नहीं समझे खालसा जी नगुरे दे शरीर नूं विग्याड़ ने नहीं खाधा नगुरा पुरुष जिस पर बैठ जाता है सवा गज धरती भरीटी जाती है नगुरा के हथों दसवें पातशाह ने जान नहीं सकिया खालसा जी हुण मना में झाटियां मारो जे असीं नगुरे हाँ तुहाडा की गल परमेश्वर ने साडियां बड़ियां पाउणियां ने साध संगत ये फैसला करना पैना अमृत छको गुरु वाले बनो इधर विग्याड़ खालसा जी ये गल कहंदे कहंदे रोपिया मरदाने में भुखे रहना वाजिब कर दिया पर इस नगुरे के शरीर को खाना ठीक नहीं समझिया मरदाने ने गुरु नानक जी के चरणों में बेनती की गरीबा विग्याड़ से भी रहमत नजर करो जिथे अदम मध्यम किनिट जूनिया भड़ते जीवन का उद्धार किया इस विग्याड़ का भी उद्धार करो गुरु जी ने भाई मरदाने ने कहण से विग्याड़ के सिर से अपना पवित्र हाथ रखिया उधर सचखंड जो भगवान आ गया इधर विग्याड़ की रूह विग्याड़ चूड़ी निकल के खालसा जी दरबार में बैठ के सचखंड में चली गई सतगुरु बाजू गोरनी कोई नुगरे का है ना बुरा खालसा जी कोई किसी ने आया नहीं किसी ने कितना जाना नहीं साथ संगत जी जे ना जाने वाली वस्तु है तो आ चीज है आ चल पढ़ के धूप पाइए 2-4 रोज का जो प्रोग्राम है इस प्रोग्राम हथों ना जान दो
ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸੇ ਨਾਮ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ, ਉਸੇ ਨਾਮ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ। ਜਿੰਦਨ ਕੋਈ ਹੱਕ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ, ਜਿੰਦਨ ਕੋਈ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਉਸ ਨਾਮ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ। ਜਿੰਦਨ ਕੋਈ ਹੱਕ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ, ਜਿੰਦਨ ਕੋਈ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਉਸ ਨਾਮ ਨੇ ਸਮਾਂ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਧੰਨ ਹੈ ਧੰਨ ਹੈ ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਹੈ ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਹੈ।
आज्ञा नहीं दिंदा तेरा खालसा होवे ते खास होवे हथ खंडा पैर काब उत्ते भावें लिख बदावा ते जाए तेनू आखिर मैनू खदराने की ढाल उत्ते खालसा जी अमृत छको गुरु बाणे बनो गुरु चरणों में जुड़ो गुरु प्यारिओ मैनू सब तो ज्यादा खुशी ये होगी जेकर तुसी गुरु ग्रंथ साहिब दे चरणों च अरदास होने तो बाद मुख वाक सुनने तो बाद ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਹਰਮੰਦਰਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਆ ਕਰੀਏ ਕੋਈ 5-7 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੇਟਲਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੀਏ ਪਿੱਠ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮੂਲੇ ਖੱਤਰੀ ਨੇ 12 ਜਨਮਾਂ ਚ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪਏ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪੜ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਆ आज्ञा भई अकाल की तभी चलायो पंथ सब सिखों को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ जो जदन गुरु ग्रंथों गुरु मनन लग गया फिर भला आप गुरु का बचन ही नहीं मानांगे फिर भला आप अमृत नहीं जागांगे फिर भला की अमृत नहीं जागांगे और गुरु का बचन मनिया नहीं खालसा जी ऊंचे वेख के महल महाजरा दे झुगी अपनी ढोल का की फायदा साध होके मन साध्या ना है जटा बढ़ाने का की फायदा माफ करना गुरसिख होके बाणी नूं मन्निया ना एवें सिख कहाउण दा की फायदा बंदा होके कीती बंदगी ना एवें बंदा कहाउण दा की फायदा किन्ने पुत्तर सन कलगीआं वाले पातशाह दे जवाब तुहानूं देना पैना चार लैक समझे लैक
ਅਸੀਂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਰਗੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਵਰਗੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਿਸ ਬਾਪੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੈਕ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਮਰ ਗਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੱਥਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਜੂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਬਾਪੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੈਕ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਲੈਕ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜੀ ਚਮਕੌਰ ਅੰਦਰ ਹੱਥੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਿਰ ਬੰਨ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੰਗ ਚ ਤੋੜਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ। 2 ਲੱਖ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਦੀਆਂ ਡੈਣਾ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਚੜਵਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੜਵਾਇਆ? ਚੜਵਾਇਆ ਨਾ। ਜਿਸ ਬਾਪੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੈਕ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਤਮਾ ਜੂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਪੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੈਕ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਉਹ ਬਾਪੂ ਨਲਾਇਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੂਗਾ? ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਾ ਸਰਬੱਤ ਵਾਰ ਕੇ इन पुत्र के चीज पर दिया चार और अब माफ करना किसी का पुत्र ना हो, औलाद ना हो, किसी भाईचारे किसी साग संबंधी का बच्चा अपनी गोदी च लेंदा, गोदी च बच्चा ना हो। पर खालसा जी की गोदी च बच्चा हो, कोई भला बच्चा लेंदा किसी का? और माफ करना, गोदी च बच्चा ना हो, माफ करना, तू किसी संबंधी ना बच्चा अपनी गोदी च लेंदा। और कलगियां वाले ने अपने गोदी के पुत्र साडे नलायकों को मार के सानू नलायकों अपनी गोदी च लिया। पर माफ करना, खालसा जी अपने पुत्र बनाया। जे आप कलगीधर के खंडे बाटे का अमृत ना छकीए, अपनी आत्मा ने पूछो, मैनू ना पूछो, अपनी आत्मा को कोई फैसला ले लियो। जे कि आप कलगीधर के खंडे बाटे का अमृत छकी ना छकीए, कि सानू कलगीधर के पुत्र पुत्रियां कहने का हक है? तुम बोलते कि भाई की है? पर माफ करना, खालसा जी अभी फिर भी कही जाते हैं गुरु के सिख होते हैं, क्या समा आज्ञा नहीं देता। 5-4 बजे का प्रोग्राम है। खालसा जी आज समय को हथों में जान दो, अमृत छको, गुरु लड़ लगो, फिर कदम कंधे सिंगो कट्ठे हो जाओ, सारे निशान सब थले, फिर हो जाओ बल्ले बल्ले, पर छड़ कम अवले पूरी समझ असी कले जा कर गीता तुहाडे बल्ले। खालसा जी समा आज्ञा नहीं दिंदा, झूठा करो